देखिए ये जो 2 महीने होते हैं सर्दियों के, और ख़ास तौर पे ये दिसंबर जनवरी के बहुत टफ़ हैं बल के जवानों के लिए। एक तो नया साल उस समय रहता है, और 2 साल पहले नए वर्ष के आसपास हमारे पंजाब में भी घटनाएं हुई थी, जो आतंकवादी घटना जो आपको मालूम ही है। और वैसे भी 26 जनवरी के आसपास इनपुट्स रहते हैं, तो अलर्टनेस हमें बढ़ानी पड़ती है। वैसे तो साल भर रहता है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा घुसपैठ के चांसेस होते हैं। और फॉग काफ़ी इस समय होता है, कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है, और इसमें घुसपैठियों के आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ में जो पंजाब की मुख्य समस्या है, जो ड्रग्स और हेरोइन की स्मगलिंग का, उसकी स्मगलिंग के भी एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। जो हमारे ह्यूमन आई है उसको भी बहुत मुश्किल से नज़र आता है कुछ, और साथ साथ में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी जो कैपेबिलिटी है थोड़ा सा कम उसमें हो जाती है। तो उस हिसाब से दिक्कत हो जाती है। हम लोग उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, उसमें ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं। जो हमारा जवान, मान लीजिए अगर एक एट अ स्ट्रेच कभी कोई 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो उस समय फिर लगभग 12 घंटे करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो भी उस पर हैं सेंट्री ड्यूटी पे, या फिर जो है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी पे, उनके लिए भी निर्देश यही होता है कि जब तक कोहरा है तब तक वो ड्यूटी चेंज उस दौरान नहीं होगी। जब कोहरा थोड़ा छटेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, तभी ड्यूटी चेंज होती है। तो कुल मिला के जवानों के लिए तकलीफ़ें इस समय बढ़ जाती है। ठंड के साथ साथ ड्यूटी आवर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ ये देखने होती है रिट्रीट सेरेमनी में, ये जो काफ़ी तलखी होती है, जो दोनों तरफ के जी जवान होते हैं, जी जी। तो इसके लिए कोई आप करते हैं, किसी तरह की कोई क्लासेस इन्हें देते हैं कुछ, थोड़ा कि इस तरह तलखी ना हो? कई बार माहौल ऐसा भी बना कि शायद अभी की अभी लड़ाई हो जाएगी। देखिए ये सेरेमनी काफ़ी सालों से चल रही है, और जब भी कोई अधिकारी आता है पहली बार देखता है, तो जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल नोटिस की जाती है। लेकिन ये आपको पता ही होगा कि ये जो ड्रिल होता है, ये दोनों तरफ के जो कमांडेंट्स हैं वो बैठ के तय करते हैं। तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज ड्रिल है ये, जो एक तरफ हो रहा है वही चीज़ दूसरी तरफ हो रही है। और इसमें कुछ ये भी बताया गया, जो उत्साह पब्लिक का है वो भी इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा कुछ उत्साह भी बढ़ता है। तो मुझे तो यहाँ भी ये बताया गया कि विगत समय में कुछ इसको इंटेंसिटी को कुछ कम करने की शायद किसी ने कोशिश की थी किसी लेवल पे, तो उसको पब्लिक ने पसंद नहीं किया। फिर ये दोबारा फिर तलखी शुरू होगी, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर भी अभी जो हमारी बात चल रही है उनसे कि इसको थोड़ा सा, इसकी इंटेंसिटी को और थोड़ा कम करें, ताकि वो हद में रहे। और अगर ऐसे बात करें स्टेडियम की, जैसे बना है अपना ये वाघा बॉर्डर पे बहुत शानदार बना है, तो हुसैनी वाला और दूसरी जगह भी क्या ऐसे ही शानदार है नहीं, स्टेडियम? हुसैनी वाला मैं तो आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार आप हुसैनी वाला आएँ। एक्चुअली होता क्या है, वाघा ये अटारी बॉर्डर, एक्चुअली हमारा तो अटारी है हमारी तरफ से। इसके लिए ये इसको अब बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुका है, और ख़ास तौर पे अमृतसर, चूँकि टूरिस्ट वैसे ही बहुत आते हैं गोल्डन टेम्पल के कारण, तो उसका एक हिस्सा वहाँ पे आता है। तो उस देखा जाए तो एक वो कैप्टिव एक तरह से ऑडियंस है इसके लिए। जो भी अमृतसर आ रहा है, अमृतसर लोग आते भी हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी है, टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। तो उससे वाघा पे भीड़ काफ़ी होती है, वाघा बॉर्डर पे। जबकि जो हुसैनी वाला बॉर्डर है, वहाँ पे जो परेड होती है, बल्कि वहाँ की जो परेड है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो वहाँ पे बिल्कुल फेस टू फेस है। अभी तो फ़िलहाल जो वाघा बॉर्डर पे आप परेड देखते हैं, तो आपको दूसरी तरफ क्या हो रहा है दिखाई भी नहीं देता। यहाँ हुसैनी वाला में पूरा दिखाई देता है, दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने हैं, चूँकि बीच में वो दीवार सी नहीं है। लेकिन वहाँ पे लोग कम आते, वीकेंड पे बढ़ जाता है। हालांकि उसके पास में ही जो शहीद मेमोरियल भी है वहाँ पे, भगत सिंह राजगुरु जी का। तो लेकिन फिर भी जितनी भीड़ वहाँ होनी चाहिए
उतनी नहीं होती। हालांकि अभी एक म्यूज़ियम भी हम लोगों ने वहाँ पे बीएसएफ ने उसको डेवलप किया है, और जो शहीद भगत सिंह जी ने जो पिस्टल यूज़ की थी सॉन्डर्स के असैसिनेशन में, वो पिस्टल भी वहाँ पे पब्लिक को देखने के लिए रखी हुई है। उसमें अब उसके कारण थोड़ी भीड़ अब थोड़ी सी बढ़ी है। तो मैं वही कहूँगा कि हुसैनी वाला का भी जो है वो आपको कभी मौका मिले तो अवश्य मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें। परेड डिफरेंट है वो और अच्छी है। ये इंटेंसिटी कम करने की बात आप कर रहे हैं, तो किस लेवल पे इंटेंसिटी कम करेंगे? तो उधर पाकिस्तान से बात हो रही है क्या इसके लिए? ये अगेन जो दोनों कमांडेंट जो हमारे कमांडेंट हैं और उनके कमांडेंट आपस में बात करेंगे और उसको फिर वो तय करेंगे भी कितनी कम होनी चाहिए ताकि वो रीजनेबल वो रहे, है ना। क्योंकि इट इज सिंक्रोनाइज्ड और फिर पब्लिक को उत्साह भी उसी में आता है। और फिर वाकई में फिर भी दूर है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर दोनों देशों में कोई थोड़ा तनाव हो, कोई बयानबाजी चल रही हो, तो उस टाइम यहाँ अटारी बॉर्डर वगैरह पर रिट्रीट सेरेमनी के टाइम एक दूसरे के ऊपर बंदूकें भी तन गई। ऐसा भी हुआ कई बार, मतलब काफी तनावपूर्ण। केयरफुल तो रहना ही पड़ता है। देखिए, लेकिन नॉर्मली ये दोनों जो हैं वाघा पे जब वॉर भी हुआ, 1971 का वॉर भी हुआ, तब भी ये सेरेमनी चलती रही। ये उस दौरान भी नहीं रुकी थी। और पाकिस्तान अभी उनके जो डीजी हैं पाकिस्तान रेंजर्स के, उनका पूरा डेलीगेशन आया था हमारी जो एनुअल बैठक होती है अभी, तो उसमें भी ये बात उठी थी। तो ये लगभग 2 महीने हो गए इसको। तो उसमें यही तय हुआ था कि दोनों कमांडेंट जो फील्ड में हैं वो आपस में बात करके वो डिसाइड करेंगे भी कि इसको कितना करना चाहिए। अभी वो बैठक मेरे ख्याल से इस बारे में नहीं हुई है। अब इसको निकट भविष्य में, वैसे इनकी मंथली बैठक होती है, इसको आपस में लोग बात करके नेक्स्ट मंथ कर लेंगे इसको। जो महिला बटालियन है उनको लेकर कोई दिक्कतें तो नहीं आती है, क्योंकि ड्यूटी भी काफ़ी टफ है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है? हमारी महिला बटालियन अलग से हमारे पास नहीं है। महिलाएं इंडक्ट हुई हैं इसमें, और पंजाब बॉर्डर पे तो बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी महिलाएं हमारी कर रही हैं। लेकिन हर बटालियन में महिलाएं हैं, मतलब उनके अलग से बटालियन नहीं है कि ऐसी कोई बटालियन हो सिर्फ महिलाएं हो, वैसा नहीं है। तो लेकिन ड्यूटीज़ इनके लिए भी जैसे अन्य जवानों के लिए टफ़ है, वैसे ही महिला जवानों के लिए कुछ और टफ़ हो जाती, क्योंकि इनकी थोड़ी सी जो बॉर्डर पे जो हमारी BOPs हैं, वहाँ पे कई जगह महिलाओं के लिए जो अप्रोप्रिएट सुविधाएं हैं होनी चाहिए वो नहीं हैं। तो उसमें फिर लोकल कमांडेंट्स कुछ व्यवस्था करते हैं उसमें कि सारी महिलाओं को फिर या तो किसी एक जगह रखते हैं, वहीं से वो जाती हैं ड्यूटी देने के लिए। प्लस कुछ के जैसे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है, उनको दूसरे कर्तव्य भी अपने करने पड़ते हैं। ये सब देखते हुए कोशिश यही की जाती है बटालियन लेवल पे कि ऐसी स्थिति बनाई जाए कि सब लोग बेहतर से बेहतर ड्यूटी दे सकें। देखिए, अब फोर्स में आए हैं तो देखिए बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। उसमें जो हमारे यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं उसमें कई जगह उनके जो पेरेंट्स हैं वो काम आते हैं इसमें, वो साथ में रहते हैं, या फिर कई बार जो बटालियन में जो क्वार्टर्स जो देते हैं हम उसमें हाँ बटालियन में जो रेजिडेंसेज होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी को हम लोग देते हैं, जो बच्चे वाली महिलाएं हैं उनको देते हैं। अच्छा सर, एक फाजिलका में पीछे बात आ रही थी कि 150 फीट का एक टावर उन्होंने रातों रात खड़ा कर दिया, तो उसको लेके थोड़ी तनातनी की हुई, क्या है ये सर? हाँ, वो जो एक उन्होंने फ्लैग पोल एक फ्लैग उन्होंने लगाया है, जैसे इधर में अटारी पे आपने देखा हो लगा, वैसे ही उन्होंने हुसैनी वाला और उधर भी लगाया है उसको। वो फाजिलका वाला ये है कि थोड़ा नज़दीक लगा है, इतनी नज़दीक लगना नहीं चाहिए था वो।
उनकी टेरिटरी में लगा है, लेकिन जो एक आपस में एक सहमति इसकी रहती है कि भाई 150 यार्ड्स के अंदर बॉर्डर से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और इसमें एक वो उसके अंदर है। और पहले वो कुछ और जो लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना है कि पहले वो कुछ और बता रहे थे कि ये कुछ मेमोरियल हमारा बन रहा है, कुछ छोटी सी, लेकिन वो अचानक उन्होंने बना दिया, तो हमारे लोग भी दे वर कॉट बाय सरप्राइज उसमें। और उस पे चढ़ के ड्रोन वगैरह भी उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, ड्रोन के लिए उस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ड्रोन तो कहीं से उड़ा लेंगे वो। अरे नहीं, ड्रोन उस पर चढ़ के नहीं उड़ा सकते हो, वो फ्लैग पोल है, वो ड्रोन तो नीचे ज़मीन से उड़ाएंगे। और ड्रोन तो खैर अगर वो अपने एरिया में, हमारे एरिया में यदि आएगा और हम डिटेक्ट करेंगे तो फिर हम उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे उसमें, तो ऐसा नहीं है। वो तो अपनी तरफ ही रहेगा। बट हाँ, ये बात सही है कि वो कम डिस्टेंस पे बना है। अभी अगर ड्रग्स के बारे में देखें कि ड्रग्स और तरह की कुछ स्मगलिंग, उसमें कितनी हमें सफलता मिली है, कुछ कम हुई है या और बढ़ गई है, कुछ ऐसा? देखिए, मैं ये कहूँगा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है वो ये है कि ड्रग्स उस तरफ से फेंस पार करके इधर ना आ पाए। ड्रग्स ये आता है, आपको पता ही है, अफ़गानिस्तान में ये मेन कल्टीवेशन होता है पॉपी का, ओपीएम का, और फिर ये जो है पाकिस्तान में भी आता है, वहाँ भी इनकी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो समकक्ष है वो है, वो लोग भी काफ़ी पकड़ते हैं, और इधर भी सप्लाई होता है। स्मगलर्स उधर भी है, इधर भी है, तो प्रयास तो देखिए लगातार चलता रहेगा। इस बार जो है कि उनके यहाँ पॉपी कल्टीवेशन और बढ़ा है, तो जाहिर है ड्रग्स और बढ़ रहा है, डिमांड उसकी है, तो सप्लाई तो होगी, उनका प्रयास तो हमेशा रहेगा। तो लेकिन हम लोग को भी सजग रहना है ताकि वो कम से कम आ पाए। इस बार इस साल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहा, हमने ज़्यादा ड्रग्स भी पकड़ी, उसमें जो स्मगलर्स हैं जो उसमें कुछ लोग हम लोगों ने मार भी गिराए, 47 तक उनसे बरामद हुई हैं। और इस बार हमारा जो और एजेंसीज़ हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो पंजाब पुलिस की जो STF है, उन सब से बहुत अच्छा तालमेल उनसे रहा, और इस तालमेल का ही परिणाम रहा कि सक्सेसेस इस बार थोड़ा ज़्यादा रही। लेकिन जो आपका सवाल का वही जवाब है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल हम कह दें ख़त्म एकदम से हो जाए, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल। अधिक से हम ये नहीं कह सकते कि हमने ज़्यादा पकड़ी तो इसका मतलब है कुछ स्मगलिंग कुछ कम हो गई है, वो प्रयास भी उन्होंने ज़्यादा किए, यही कह पाएंगे इसमें।